हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश करवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपने फंडामेंटल नर्सिंग के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं एनजी ट्यूब, जिसे क्या बोला जाता है एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑल्सो नोन एज द एनजी ट्यूब एंड ऑल्सो नोन एज द फाइल्स ट्यूब। इसे और इसका दूसरा नाम क्या है फाइल्स ट्यूब, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है फाइल्स ट्यूब। ओके, क्या नाम है इसका फाइल्स ट्यूब। हॉस्पिटल के अंदर प्रोसीजर के लिए वेरी कॉमन प्रोसीजर है, ठीक है, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। क्या किया जाता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर कैसा होता है, क्या होता है, ये प्रोसीजर वेयर द इंट्रोड्यूस, ठीक है, इनटू द स्टोमक, ठीक है, क्या करते हैं थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्या करते हैं इसके अंदर लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करते हैं इंट्रोड्यूस द एनजी ट्यूब इनटू थ्रू स्टोमक के अंदर, थ्रू द स्टोमक, ठीक है, थ्रू स्टोमक, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या करा है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल्स, ठीक है, मेनली किसको प्रीफर करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल, जो अपना लेफ्ट वाला नोज होता है उससे क्या करते हैं पेशेंट के अंदर एनजी ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या करते हैं इंसर्शन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या करते हैं इंसर्शन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का क्या करते हैं इंसर्शन और थ्रू द स्टमक, और कहां पे करते हैं स्टमक तक इसको क्या करते हैं इंसर्शन करते हैं, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को। देखिएगा कैसे करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इंसर्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स ये क्या है लाइक दिस पेशेंट, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट का क्या है ये है स्टोमक, ठीक है, यहाँ से इसोफेगस आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है उससे क्या करेंगे एनजी ट्यूब, ठीक है, इंसर्शन करेंगे और कहां तक लाएंगे स्टमक प्रोसेसर, ठीक है, कहां तक लाएंगे स्टमक प्रोसेसर। तो ये क्या कहता है एनजी ट्यूब, ठीक है, ये ऐसे होता है इंसर्शन एनजी ट्यूब का। तो देखिएगा पर्पस कि एनजी ट्यूब जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, ठीक है, क्या जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो क्यों लगाई जाती है, क्या पर्पस है इसके लिए, ठीक है। तो देखिएगा पर्पस, ठीक है। तो फर्स्ट वन पर्पस क्या है प्रोवाइड फीडिंग, किसके लिए, फर्स्ट वन है प्रोवाइड फीडिंग देने के लिए, किसके लिए फीडिंग के लिए, मोस्टली स्टमक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मोस्ट इसका मेन फंक्शन क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड द फीडिंग, क्या फीडिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, किसके लिए पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, किस कंडीशन में, यदि वो मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, ठीक है, उसके ऑलर इंजरी हो गई है, ठीक है, मुंह की ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई कुछ मुंह के अंदर, तो उसको ट्यूब लगा के नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से नोज के थ्रू ट्यूब लगा के इंसर्शन इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर ट्यूब इंसर्शन करते हैं और नेजो उस ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हो गया प्रोवाइड द फीडिंग, सेकंड क्या प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द गैस डिस्टेंशन, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम गैस डिस्टेंशन, ठीक है। क्या होता है किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा गैस की पेट जो स्टोमक के अंदर पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, फूल जाता है, तो उसको गैस को डिस्टेंशन करवाने के लिए भी इस ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है, गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए, किसके लिए पेट का एनालिसिस करना है, ठीक है, गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए, या फिर क्या कभी क्या होता है फूड पॉइजनिंग बन जाती है, क्या होता है फूड पॉइजनिंग, खाना खा रहा है उसमें जहर फूड पॉइजनिंग बन जाती है, ठीक है, कुछ दूषित खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग बन जाती है। तो उसमें क्या होता है तो स्टोमक को वॉश करना होता है गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है, क्या करते हैं गैस्ट्रिक लेवाज, तो उसमें क्या करते हैं सार्कोल मिला के स्टोमक को वॉश करने के लिए भी क्या करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करते हैं सीधा स्टोमक के अंदर थ्रू द नोज से, और उसके बाद में क्या करते हैं उसको स्टोमक को क्या करते हैं वॉश आउट करते हैं पूरे तरीके से सार्कोल से धोते हैं, और उसको इसके बाद में एनएस के थ्रू पूरा का पूरा फीडिंग जो भी होता है, कोई क्या कभी कोई सुसाइड करता है, ठीक है, पेट के अंदर कोई एसिड पी लेता है या फिर कुछ जहर पी लेता है, ठीक है, कोई पॉइजन पी लेता है कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन, ठीक है, सुसाइड करने के लिए, तो भी स्टोमक के अंदर जाता है, तो उसमें क्या करना होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी उसने पॉइजन लिया उसको क्या करना होता है पूरा बाहर करना होता है, बाहर निकलना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करते हैं, और उसके बाद में जो भी पॉइजन है उसको पूरा का पूरा उसको क्या करते हैं गैस्ट्रिक लेवाज उसको बाहर खींच के लिया जाता है, स्टोमक पूरा का पूरा पेट को वॉश कर लिया जाता है, ठीक है।
तो ये है कि इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि अपन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों लगा रहे हैं, इसका अपना मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो है प्रोवाइड द फीडिंग, मेनली ये जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है मेनली तो क्या क्यों लगाई जाती है, क्योंकि मेनली फीडिंग देने के लिए, किसके लिए, मेनली की प्रोवाइड फीडिंग करने के लिए नेसोगैस्ट्रिक में जो ये ट्यूब लगाई जाती है, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम गैस डिस्टेंशन, ठीक है, गैस का डिस्टेंशन बन जाता है तो उसको रिलीफ करने के लिए, और फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस गैस्ट्रिक एनालिसिस, किसके लिए और क्या करते हैं, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए, गैस्ट्रिक एनालिसिस करने के लिए, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, कुछ भी स्टमक से कुछ डायग्नोस्टिक, ठीक है, यहाँ पे एसिडिटी की बहुत ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा है कुछ भी, तो उसको खींच के बाद में लैब में लाके उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिस करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज किया जाता है, ये था इसका पर्पस, ठीक है। अब इसके बाद में आता है इसका इंडिकेशंस की, ये जो नेसोगैस्ट्रिक है वो किन किन पेशेंट किन किन कंडीशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो था अपना उद्देश्य की क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आप देखिएगा इसका अपने इंडिकेशंस, ठीक है, इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन में फर्स्ट इंडिकेशन क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, मेनली किसके अंदर करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर करते हैं इंडिकेशन में, अनकॉन्शियस पेशेंट। दूसरा क्या है, ठीक है, पॉइजन कंडीशन के अंदर, किसके अंदर, पॉइजन कंडीशन, ठीक है, किसके अंदर, जहर, पॉइजन कंडीशन के अंदर। थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन किसके अंदर, गैस डिस्टेंशन, गैस्ट्रिक सर्जरी, गैस डिस्टेंशन और गैस्ट्रिक सर्जरी और गैस्ट्रिक सर्जरी, ठीक है। तो इंडिकेशन इसमें बोला गया कि किस किस मतलब कौन भी कंडीशन के अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, जो एनजी ट्यूब है, आप इसको इंसर्शन करोगे, आपको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों एनजी ट्यूब लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, किसके अंदर, अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो कोमा में पेशेंट है, लॉन्ग टाइम बेड पे है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, आधे सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, जो सेल्फ मुंह से खाना नहीं खा पा रहे, मुंह से पानी नहीं पी पा रहे, ठीक है, मुंह से जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ठीक है, कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर उनको खाना वगैरह फूड प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जाता है, एनजी ट्यूब लगाई जाती है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइजन कंडीशन के अंदर क्या होता है, मैंने बताया पॉइजन, कोई भी पर्सन सुसाइड करने के लिए किसी भी तरीके से एसिड वगैरह कोई भी पॉइजन ले लेता है, जहर पी लेता है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको जहर को उसमें क्या करते हैं, एनजी ट्यूब लगा के उसमें सार्कोल देते हैं, और उसके बाद में एनएस पुश करके और पूरा का पूरा जो गैस, जो पूरा का जो पॉइजन होता है, जो पूरा का पूरा जो जहर होता है, उसको क्या क्या वॉश आउट करके उसके थ्रू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है, वो बच जाता है, नहीं उसको नहीं निकालेंगे तो और ज्यादा जहर फैलेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द पॉइजन कंडीशन, जब पॉइजन कंडीशन हो जाती है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, कोई सी भी पॉइजन कंडीशन या फिर उसने सेल्फ भी पॉइजन ले लिया, तो उसको वॉश आउट करने के लिए स्टोमक को उसके, ठीक है, पॉइजन को बाहर निकालने के लिए एनजी ट्यूब का यूज किया जाता है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज किया जाता है, गेट इट, ओके। इसके बाद में गैस डिस्टेंशन क्या होता है, पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक के अंदर गैस, बहुत सारी गैस डिस्टेंशन हो जाता है, गैस रिलीव नहीं हो पाता और पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है, उसको नोजिया वॉमिटिंग जैसे हो जाते हैं उसको प्रोसेस, तो उसके लिए भी क्या करता है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करते हैं, और उसके बाद में जो भी गैस होती है उसको गैस को बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद में गैस्ट्रिक सर्जरी, ठीक है, क्या होता है, गैस्ट्रिक सर्जरी होगी है, स्टोमक की कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, स्टोमक की, पेट की कोई भी सर्जरी की है, तो उसमें भी ये क्या है कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को आप इंसर्शन कर सकते हो, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका इंडिकेशन ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का, ठीक है। इसके बाद में है प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है, इसके बाद में देखिएगा प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब मेनली सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन दो प्रकार की है, ठीक है। कौन सी है प्रोसीजर में देखोगे तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, ठीक है। एनजी ट्यूब, इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्यूब में एनजी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो है सिंगल ल्यूमन, ठीक है, और सेकंड वन है डबल ल्यूमन एनजी ट्यूब, ठीक है, एनजी ट्यूब, सिंगल ल्यूमन एनजी ट्यूब और डबल ल्यूमन एनजी ट्यूब, ठीक है। जो सिंगल ल्यूमन है इसे क्या कहते हैं, लेविन ट्यूब, इसे ऑल्सो नोन एज द लेविन ट्यूब इसे बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, लेविन ट्यूब।
और इसको बोला जाता है सेलिम ट्यूब। क्या बोला जाता है? सेलिम ट्यूब, ऑल्सो नोन एज द सेलिम ट्यूब। ठीक है, तो ये दो प्रकार की एनजी ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन। ठीक है, दो प्रकार की एनजी ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमन एनजी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और डबल ल्यूमन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इसकी साइज। ठीक है, क्या होती है इसकी मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइज। ठीक है, साइज कितनी होनी चाहिए फॉर एडल्ट? साइज देखेंगे फॉर एडल्ट के लिए। ठीक है, तो 16 से 18 फ्रेंड्स, कितनी? 16 से 18 फ्रेंड्स के अंदर। और फॉर नियोनेट, ठीक है, बच्चे के अंदर यदि, तो फॉर नियोनेट के लिए कितनी होगी? 8 से 10 फेरेंस। ठीक है, फेरेंस के अंदर इसको किया जाता है डिनोट। ठीक है, फॉर एडल्ट के लिए साइज कितनी लोगे? 16 से 18, और नियोनेट के लिए कितनी लोगे? 8 से 10। ठीक है, और साथ में क्या करो, जाइलोकन जेली करोगे यूज फॉर लुब्रिकेट पर्पस के लिए। क्या करोगे? जाइलोकन जेली को यूज करोगे। ठीक है, किसको? जाइलोकन जेली यूज फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन पर्पस। ठीक है, क्या करोगे? लुब्रिकेशन पर्पस के लिए क्या करोगे? जाइलोकन जेली को आप यूज करोगे। ठीक है, यूज फॉर मेंटेन पेंटेसी। ओके, ठीक है, इसके बाद में इसका क्या होता है? मेजरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को मेजरमेंट कितना कैसे करोगे, कितनी पेट के अंदर जाने देना, कितनी बार रखना है, इसको कैसे करोगे? मेजरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे करोगे उसका मेजरमेंट? ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे कि इतनी लंबी एनजी ट्यूब है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उसको मेजरमेंट कैसे करोगे कि फर्स्ट वन आप उसको टिप से कहां से लगाओगे? यहां से लगा के यहां तक। ठीक है, ईयर से पहले टिप ऑफ नोज। ठीक है, टिप ऑफ नोज से लगा के कहां तक? ईयर ऑफ लोब, ईयर का लोब। इसके बाद में यहाँ पर जीफर्ड प्रोसेस, जो अपना यहाँ का जो जीफर्ड प्रोसेस होता है, स्टर्नम बोन के नीचे का जो स्टर्नम बोन, जहाँ पे जो फ्लैट बोन है, जो स्टर्नम बोन है अपनी लंबी बोन। ठीक है, फ्लैट बोन जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन का जो लास्ट वाला हिस्सा जहाँ पे जीफर्ड प्रोसेस होता है, कौन सा होता है? जीफर्ड प्रोसेस। वहां तक उसको क्या करोगे? मेजरमेंट करोगे। तो इतना कि इतनी ट्यूब अंदर इंसर्शन करना है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? टिप ऑफ नोज, फर्स्ट वन क्या करोगे? टिप ऑफ नोज। ठीक है, टिप ऑफ नोज के बाद में ईयर ऑफ लोब, ईयर लोब कहां तक ले जाओगे? ईयर लोब, ईयर लोब टू। इसके बाद में जीफर्ड प्रोसेस तक, कहां तक? जीफर्ड प्रोसेस तक। ठीक है, इसके बाद में जीफर्ड प्रोसेस तक। ठीक है, तो फर्स्ट वन कहां ले जाओगे? टिप ऑफ नोज। ठीक है, टिप ऑफ नोज, इसके बाद में ईयर लोब टू ईयर लोब, और इसके बाद में जीफर्ड प्रोसेस तक, और दूसरा वन जीफर्ड प्रोसेस तक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मेजरमेंट। ये है मेजरमेंट करने का एक्यूरेट प्रोसीजर, मेजरमेंट ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, गेट इट? कैसे करोगे एक बार और बता देता हूं डियर, कि फर्स्ट वन क्या करोगे? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, माना कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसको क्या करोगे? फर्स्ट वन नोज है, नोज का टिप से लेके ईयर तक क्या करोगे? इसको लाओगे। ठीक है, यहां से ईयर के लोब तक, और ईयर के लोब से सीधा ये जीफर्ड प्रोसेस, स्टर्नम बोन के नीचे वाला यहाँ पे जो जीफर्ड प्रोसेस, ये वाला अपना यहाँ तक जीफर्ड प्रोसेस तक उसको लाओगे। ठीक है, जीफर्ड प्रोसेस तक। तो इतना क्या इसका कैसे होगा? इसका इतना होगा मेजरमेंट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का। ठीक है, इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट इसमें पोजीशन। इसके बाद में आती है पोजीशन, कि पोजीशन कौन सी रखोगे। ठीक है, पोजीशन के अंदर आप कौन सी दोगे? हाई फाउलर विथ हेड टिल फॉरवर्ड। कौन सी दोगे? हाई फाउलर एंड हेड टिल फॉरवर्ड। ठीक है, हेड टिल फॉरवर्ड। ठीक है, क्या कर दोगे? हाई फाउलर पोजीशन दोगे। ठीक है, और क्या कर दोगे? हेड टिल को क्या कर दोगे? इसके टिल फॉरवर्ड का आगे की तरफ झुका दोगे। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया, पोजीशन दे दी। ठीक है, आपने उस नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को मेजरमेंट भी कर लिया। ठीक है, साइज ले ली, लुब्रिकेट कर दिया उसको जेली से। उसके बाद में आपने क्या? पेशेंट को पोजीशन भी दे दी। अब उसका असेसमेंट, यदि आपने क्या करोगे? आपने नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्शन कर दिया, लेकिन आप असेस कैसे करोगे? एक्चुअली क्या है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से, जो नोज से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हो, तब आप इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? एक तो होता है इसोफेगस और एक होता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के अंदर से भी जा सकती है, और यहाँ पे 2 विंड पाइप होते हैं पास में। कैसे होते हैं? 2 विंड पाइप होते हैं। ठीक है, गले के अंदर। तो आप जैसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आ रही है, तो ये ट्रेकिया के अंदर होकर लंग्स के अंदर भी जा सकती है, और यहाँ से होकर स्टोमक के अंदर भी जा सकती है। तो यदि आप फीडिंग दो और लंग्स के अंदर चलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको आप रिश्योर करने के लिए मेजरमेंट, आप इनको असेसमेंट कैसे करोगे कि ये जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने लगाई है वो स्टोमक के अंदर गई है कि अपने की पेट के अंदर ही गई है? आप उसको असेसमेंट कैसे करोगे? एक्यूरेट। ठीक है,
तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को स्टोमक के अंदर गई नहीं गई इसको मेजरमेंट पता लगाने के लिए क्या करते हैं, असेसमेंट फर्स्ट वन तो ठीक है, असेसमेंट में फर्स्ट वन क्या करता है, फर्स्ट वन तो करते हैं एक्सरे। एक्सरे करोगे तो दिख जाएगी कि स्टोमक के अंदर है, ठीक है। यदि नहीं हो तो आप क्या करोगे, पुश द 10 ml एयर, ठीक है, क्या करोगे, पुश करोगे 5 से 10 ml एयर को, ठीक है, और लिसन साउंड, क्या करोगे, एयर को पुश करोगे, ठीक है, उसको लेके उसके टिप ऑफ जो नेसोगैस्ट्रिक टिप खोलोगे, उसका सिरिंज लगा के क्या करोगे आप 5 से 10 ml एयर हवा को क्या करोगे, पुश करोगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, पेट में से यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे तो क्या आएगा, साउंड आएगा, क्या आएगा, साउंड। इट इज अ वेरी एक्यूरेट। और इसके बाद में या फिर आप उसको फीडिंग को जो भी खींच सकते हो तो उसमें से क्या फीडिंग आ जाए या पानी आ जाए, ठीक है, कुछ भी फीडिंग आएगी वापस, तो आप देख सकते हो कि ये जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है जो एक्यूरेट स्टोमक के अंदर पेट के अंदर वहां पे गई है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, पुश करोगे, एयर पुश करोगे और स्टेथोस्कोप लगा के पेट के यहाँ पे सुनोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या आपको साउंड सुनाई देगा, बबल्स के साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि एक्यूरेट है, ठीक है। तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने लगाई वो एक्यूरेट पेट के अंदर गई है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ड्यूरिंग फीडिंग, जब आप फीडिंग दे रहे हो तो उसको कैसे देनी है, सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, सेक ऑलवेज पेशेंट रेसिड्यूल वॉल्यूम वगैरह सब उसको क्या करता है, सेक करता है रहना है, ठीक है। और इसमें नर्सिंग प्रायोरिटीज, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, पर्पस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पर्पस फॉर द प्रिस्क्राइब, ठीक है, ये सब मतलब एनजी ट्यूब करोगे। उसके बाद में आप उसके फीडिंग देने के बाद में उसके पीछे हमेशा 30 ml 2 ml पानी दोगे, क्योंकि वो राइस ट्यूब है, जो एनजी ट्यूब है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अपने एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। फाइस ट्यूब भी बोलते हैं, इसे राइस ट्यूब भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द राइस ट्यूब, ऑल्सो नोन एज द राइस ट्यूब, इसको बोलते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, राइस ट्यूब। इसके बाद में आप एक राइस ट्यूब स्टैंडर्ड 3 मंथ तक आप इसको रख सकते हो, 3 मंथ के बाद में आप इसको वापस रिमूव करके नहीं लगा सकते हो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को, ठीक है। इसके अंदर जाना एयर नहीं जाने देना, एयर जाएगी तो क्या होगा, उसका पेट फुल जाएगा, इसलिए एयर को बिल्कुल जाने नहीं देना है। नेसोगैस्ट्रिक एज ए नर्स, एज आप हॉस्पिटल में नर्स हो और आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, और ऐसे पेशेंट है जिसके अनकॉन्शियस पेशेंट है और उनकी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, एनजी ट्यूब लगी हुई है, राइस ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, तो आपको उसकी पेटेंसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, एज आप नर्स, ठीक है। और अपनी डेली लाइफ प्रोसीजर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर भी ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब देखोगे और आपको लगाना भी पड़ेगा, तो आपको ये प्रोसीजर आना बहुत जरूरी है। नेसोगैस्ट्रिक बहुत मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है, जैसे कैथेटराइजेशन हो गया, नेसोगैस्ट्रिक हो गया, ये डेली लाइफ के अंदर हॉस्पिटल में डेली लाइफ के अंदर किसी पेशेंट के अंदर आपको ये प्रोसीजर करने को मिलेगा और कब आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप बाद में देखोगे, लेकिन एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, यदि इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, कौन से साइज का लेना है और किन किन पेशेंट के अंदर करते हैं, ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज का अपना वीडियो था किसके लिए, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं कोई डाउट हो तो, और अपने मोर अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ओके, थैंक यू।